वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं पोएम द बॉल पोएम। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में यही है कि जो बॉल है उसको जो है वो पर्सोनिफिकेशन में भी है, वो उसको एक ऐसी ये बताया गया है कि पर्सोनिफिकेशन में पहले पैराग्राफ में कि भाई वो तो ऐसे जा रही है, स्माइलिंग मतलब हंसती हुई जा रही है, हैप्पीली जा रही है, मैरिली, कि जैसे कि इंसान जाता है ना, ऐसे जा रही है भागती हुई, मतलब पानी में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है इस पोएम के अंदर जो है बॉल को जो है दिखाया गया कि एक मटीरियलिस्टिक थिंग है। जो हम वर्ल्ड में हम आए हैं तो हमारे पास क्या है, मटेरियलिस्टिक पोजीशंस हैं और ये हमारे खो भी जाते हैं, हमारे को लॉस भी होता है। तो हमें उन लॉसेस को खुद झेलना आना चाहिए और अपनी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। तो यही लेसन है इस पूरी पोएम का। ठीक है ना, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब जो राइटर है वो सिर्फ देख रहा है एक लड़के को जो कहाँ पे खड़ा है, हार्बर पे खड़ा, और उसकी बॉल वहाँ पर चली गई है। ठीक है, पानी में। वॉट इज़ अ बॉय नाउ? अब देखो लड़का क्या करेगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है। वॉट इज़ ही टू डू? आई सॉ इट गो। अरे अब क्या करेगा, जैसे हम कहते हैं ना, अरे अरे क्या करेगा, वॉट कह रहा है ना बार बार, अरे क्या करेगा अब वो। आई सॉ इट गो, मैंने उसको देखा है जाते हुए। मैरिली बाउंसिंग, बड़े खुशी से। डाउन द स्ट्रीट, सड़क से नीचे। एंड देन मैरिली ओवर, और फिर जो है खुशी खुशी वो सड़क से मतलब गोल गोल घूमती घूमती कहाँ चली गई। देयर इट इज़ इन द वाटर, वो पानी के अंदर चली गई। द रिपीटिशन ऑफ द वॉट, अब वॉट क्यों कह रहा है वो बार बार। अरे अरे देखो कहते हैं ना कि अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। तो इसका मतलब है कि क्या दिखा रहा है कि वो जो लड़का है, कैसे हम कहते हैं ना कि अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो क्या दिख रहा है, हेल्पलेसनेस दिख रही है। किसकी? बॉय की। विच फीलिंग ऑफ द पोएट डज द एक्सट्रैक्ट मोस्ट लाइकली टू कन्वे? अब देखो वो क्या कन्वे कर रहा है। अब जो पोएट है वो यही, उसको देखो, उसको जो ना वॉट, अब देखो क्या करेगा, तो इसका मतलब कि उसको कंसर्न है, वो कंसर्न फील कर रहा है कि भाई अब लड़का क्या करेगा। तो एक आपका हो गया कंसर्न, दूसरा आप क्या क्या हो गया इसके अंदर, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एलूफ का मतलब दूर खड़े होकर सिर्फ देख रहा है। ठीक है ना, उसकी हेल्प नहीं करने जा रहा है, सिर्फ देख रहा है कि वो अब क्या करेगा, उसको कंसर्न्ड है। और वरी मतलब उसको थोड़ी सी उसकी चिंता भी है कि भी अब क्या करेगा, है ना। इन्हीं शब्दों से पता चला हमें कि वो क्या है, कंसर्न्ड है, डिटैचमेंट है और वर्ड है। ठीक, नेक्स्ट देखो, कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ इमेजरी। इमेजरी का मतलब कि हमें क्या इमेजिन करा के सब कुछ दिखाया जा रहा है पोएम में। तो हमें क्या दिखाया जा रहा है, इन दिस एक्सट्रैक्ट विजुअल, हमें दिखाया जा रहा है कि बॉल जो है खुशी खुशी जा रही है और लड़का जो है बड़ा उदास सा खड़ा हुआ है, हेल्पलेस फील कर रहा है। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट विजुअल क्या है हमारा, साइट। एंड काइनेस्थेटिक का मतलब मूवमेंट वाली इमेजरी है, क्योंकि बॉल क्या कर रही है, ऐसे गोल गोल घूम के जा रही है, तो उसे कहते हैं काइनेस्थेटिक इमेजरी। ठीक है, इमेजरी आर यूज्ड। द बॉय स्टैंडिंग हेल्पलेस, तो क्या दिखाया कि लड़का हेल्पलेस है। एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉल, जो क्या है, काइनेस्थेटिक इमेजरी है। ठीक है ना, बॉल रोलिंग डाउन हैप्पीली। नेक्स्ट देखो, इट इज़ क्लियर दैट द पोएट हैज़ यूज्ड द पोएटिक डिवाइस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या, मतलब हम किसी चीज़ को, कोई इंसान नहीं है मगर हम उसको इंसानों जैसा दिखाएं कि उसके अंदर इंसानों जैसी इमोशंस हैं, उसमें इंसानों जैसी फीलिंग्स हैं। तो ही हैज़ पर्सोनिफाइड बॉल, उसने बॉल को पर्सोनिफाई किया एज बाउंसिंग मैरिली, कि वो जो बाउंस करती, उछलती कूदती मैरिली। अब बॉल तो देखो कैसी है, नॉन लिविंग थिंग है, मगर उसको दिखाया कि भैया वो खुशी खुशी उछलती कूदती जा रही है। तो किसके जैसे जा रही है, इंसान तो हंसी खुशी हंसते खुशते मतलब जाते हैं ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए, तो ऐसे जा रही है वो तो खुश होते हुए। कहाँ पे जा रही है, इन द स्ट्रीट में जा रही है। एंड देन इन द वाटर जा रही है, पानी में चली गई, लाइक अ पर्सन, जैसे कि इंसान होते हैं। The boy's loss is an ordinary everyday loss. Comment. The boy's loss was an ordinary loss, the like of which everyone may have faced. मतलब हर इंसान को नुकसान होता है, ये नहीं कि भाई सबका सब कुछ ही मिला हुआ है या खोएगा ही नहीं कभी। But it prepares one to face those intense moments when life snatches what is very dear to them. देखो वो दिखा रखा है इसमें कि जो नुकसान है वो तो ऑर्डिनरी नुकसान है, मगर इससे क्या होता है, एक इंसान सीख जाता है
कि भाई नुकसान तो मेरा होगा और लॉस इज़ इनएविटेबल, मगर अब मुझे अपनी चीज़ों को संभाल के, अपनी पोजीशंस को भी संभाल के रिस्पॉन्सिबिलिटी से रखना चाहिए। ठीक है ना। तो ये ब्रिंग आउट द एलिमेंट ऑफ कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट तो मतलब क्या, उल्टा क्या दिखा रखा है। लड़का खड़ा है, बॉल रोल कर रही है। दूसरे नंबर पे लड़का दुखी है पर बॉल खुश है ना। तो हम इसको लिखेंगे, द पोएट हैज शोन द कंट्रास्ट बिटवीन द सैड मूड ऑफ द बॉय स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब कि देखो वो बॉल जा रही है, वो खड़ा है लड़का, है ना, और सैड मूड एंड हैप्पी मूड ऑफ द रोलिंग बॉल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाई डज द पोएट फील इट इज़ नो यूज टू टेल द बॉय ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब देखो ये क्या है, नो यूज टू सी ओ देयर आर अदर बॉल्स। ये कहना तो बेकार है कि भाई और भी बॉल्स हैं, क्योंकि जो अगर हमें कोई चीज़ प्यारी होती है, अगर वो हमसे खो जाती है, लॉस हो जाता है, तो हमें वो दोबारा नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तो चली गई है ना। अब देखो क्या है आगे, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब जब वो चीज़ उसकी खो जाती है, जब बॉल खो जाती है, तो वो लड़का भी बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है ना। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। अब वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि एक ही जगह पे हम खड़े हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। ट्रैम्बलिंग मतलब काँप रहा है उसको, मतलब इतना दुख हो रहा है, दुख से काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन का मतलब घूर रहा है, किसको, हार्बर को घूर रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बॉल चली गई है। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर। उसको लगा कि मेरी सारी खुशियाँ ही, बचपन सारा इसमें हार्बर में ही चला गया, मतलब उस बॉल के साथ चला गया। वेयर हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना। तो राइटर कह रहा है कि मैं उसको इंटरफेयर नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। डाइम क्या है, पैसे। पैसों से दूसरी बॉल तो आ सकती है, मगर जो बॉल खो चुकी है वो नहीं आ सकती। तो इज़ वर्थलेस मतलब उसको ये कहना कि भाई पैसों से दूसरी बॉल मिल जाएगी तुम्हें, मगर ये कहना बेकार है, क्योंकि उसको जो बॉल चली गई है वही बॉल बहुत ज़्यादा पसंद थी। और पैसों से नई बॉल आ सकती है, पर लॉस्ट बॉल नहीं आ सकती। तो वाई डज द पोएट, तो इट वॉज ऑफ नो यूज टू से दैट देयर वर अदर बॉल्स, बिकॉज द बॉल विच द बॉय has lost was dear to him and no other ball can take its place. In what way has the loss of the ball affected the boy? The boy felt grieved, shaken and helpless. The loss seemed to have upset him immensely. He does not know what to do in his misery. नेक्स्ट देखो, कोट मी। अब देखो कोट करनी है, वन लाइन फ्रॉम ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बताओ कि उसको लगा कि सब कुछ चला गया, मेरा खुशियाँ, मेरा बचपन सब चला गया, है ना। तो इस लाइन से पता चलेगा। फिर आता है हमारा फोर्थ का, आएगा हमारा सी वाला ऑप्शन, क्योंकि नरेटर डिसाइड करता है टू लीव द बॉय टू डील विद हिज लॉस एंड ग्रीव हिमसेल्फ। क्योंकि वो उसको सिखाना चाहता है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपनी चीज़ों को ध्यान संभाल के रखना चाहिए, और लॉस तो इनएविटेबल है, लॉस तो सबको ही होता है, तो उसको सिखाना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स शो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना। तो इसमें आया है देखो, डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर्स। नेक्स्ट देखो, complete the sentence with an appropriate option. The boy stares at the harbor. The ball has fallen into it. The expression I would not intrude on him would like the boy to let the sense of loss sink in and accept it on his own. वो चाहता है कि भैया वही झेले इसको, कि भाई लॉस होता है ज़िंदगी में, है ना। तो जो डाइम होता है वो क्या है, मनी होती है। What does the poet consider worthless? तो पोइट क्या कंसिडर करता है वर्थलेस? इसका आंसर कुछ भी इस तरह से भी लिख सकते हो जो मैंने लिखा है एक पेज से, और इसको अगर आप और भी तरीके से लिख सकते हो कि वर्थलेस उसको क्यों फील लगता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई जो बॉल खो चुकी है वो तो वापस नहीं आएगी, है ना। और वो उस बॉल को बहुत प्यार करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पोइट कहेगा कि भाई और पैसों से हम दूसरी बॉल ले लेंगे, पर पैसों से दूसरी बॉल आ सकती है, उसको रिप्लेस कर सकती है उस बॉल को, पर वो वाली बॉल पैसे नहीं ला सकते। द पोएट कंसिडर वर्थलेस टू ऑफर द बॉय अनदर बॉल बिकॉज द न्यू बॉल विल नॉट बी द ओरिजिनल लॉस्ट वन। क्योंकि वो जो नई पैसों से बॉल तो आ जाएगी, मगर वो ओरिजिनल वाली बॉल नहीं होगी। इट विल ओनली रिप्लेस इट, वो तो उसको रिप्लेस कर सकती है। एंड द पोएट वॉन्ट्स दैट, और पोएट क्या चाहता है,
पोएट चाहता है दैट द बॉय शुड डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो पोएट है वो चाहता है कि उसको एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो। इट इज़ क्लियर दैट द पोएट हैज़ यूज्ड द पोएटिक डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब ये होता है कि दो वर्ड्स इकट्ठे लिखे हों मगर उन दोनों के बीच में अपना कोई कनेक्शन ना हो, मतलब वो किसी और के लिए आए हो। जैसे कि शेकिंग ग्रीफ है, तो ग्रीफ क्या है, दुख है, तो दुख नहीं काँप रहा है, लड़का काँप रहा है दुख से, ठीक है ना। तो बिकॉज इट इज़ नॉट द ग्रीफ विच इज़ शेकिंग बट इट इज़ द बॉय। And please, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel. Next देखो, he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls will be lost. Little boy and no one buys a ball back. Money is external. तो वो कह रहे हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं आ सकता, पैसों से वो बॉल और बॉलें आ सकती हैं पर वो वाली बॉल नहीं आ सकती। The poet would like the boy to learn to face the loss himself without any compensation and develop a sense of responsibility. Choose the option. ये आएगा इसका, people will take balls, people will possess material things. The expression balls will be lost. Losses are inevitable or unavoidable in life. नेक्स्ट को इलाबोरेट करना है, इसको बताना है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। इट सजेस्ट दैट अ लॉस वंस सफर्ड कैन नेवर बी कंपनसेटेड। लॉसेस और आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, और नहीं सॉरी यहाँ पे लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वन हैज़ टू एनकाउंटर देम। लॉस तो सबको झेलना पड़ता है, ये नहीं कि हम बिल्कुल ठीक रहेंगे ना। एवरी नाउ एंड देन, अब कभी भी मतलब इंसान को लॉस हो सकता है, एवरी नाउ एंड देन। हाउ इज मनी एक्सटर्नल? मनी इज एक्सटर्नल इन द सेंस दैट इट कैन बाय अ न्यू बॉल बट कैनॉट बाय द बॉल विच इज़ लॉस्ट, सो इट कैन ओनली रिप्लेस द लॉस्ट वन। नेक्स्ट जो आएगा इसका 6 का ऑप्शन आएगा आपका बी वाला, वो यूनिवर्सलाइज कर रहा है। मतलब यूनिवर्सलाइज का मतलब कि ये सबको ही झेलना पड़ता है लॉस, ये नहीं कि भाई आप तुम्हें लॉस हुआ है और तो किसी को होगा ही नहीं। तो यूनिवर्सलाइज है पर्सनल लॉस के, उसका जो पर्सनल लॉस हुआ है वो यूनिवर्सलाइज मतलब सबके साथ हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इनटू समथिंग दैट कैन हैपन एट एनीवन एट एनी टाइम, किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेइंग्स इज इन लाइन में जो है विद द मैसेज है, तो आप कर लेंगे ऑप्शन 1 कि फॉल इफ़ यू विल, तुम्हारा नुकसान होता है, गिरते हो तो कोई बात नहीं, बट राइज यू मस्ट, पर हमेशा उठना है, ये नहीं कि उसी दुख में हमेशा आप रह जाओ, अपने आप उसको अंदर से संभल के बाहर आना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।